ईमानदारी से आगे भी करते रहो, और जो आपका एग्जाम है 19 तारीख को, तो उससे पहले पहले अपना 100% दे दो। ठीक है बच्चों, यस। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो मैंने मेरी तरफ से, मेरी टीम से मिलकर के, और मेरी नजर में जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहां पर लिखे हैं, जिनसे कि बार बार सवाल रिपीट होता है। देखिएगा, सबसे पहले कल्चर के टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डबल स्टार मार्क किया है। आप इन टॉपिक को देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल ये टॉपिक पढ़ करके चल जाओ, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहता हूं। मैं यूं कहता हूं कि जब आपने पूरा पढ़ लिया, अब लास्ट टाइम आप सब तो पढ़ नहीं सकते ना, तो कम से कम इन टॉपिक्स का आप रिवीजन करके जरूर जाए, है ना, क्योंकि इनका सवाल आपको जरूर जरूर मिलने की संभावना है। ठीक है, चलिएगा। देखो, सबसे पहले लोक देवता, लोक देवता का सवाल आता ही आता है। लोक देविया नहीं है, भाषा और साहित्य का सवाल आएगा, 2 टॉपिक, लोक साहित्य और भाषा और बोलियां मतलब 3 टॉपिक, मेले और त्योहार 4 टॉपिक, और ये वाला पोर्शन 5 टॉपिक, और आभूषण और वेशभूषा, ये हमारे 5-6 टॉपिक मैंने बताए कल्चर के अंदर। इनको सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से कला संस्कृति में इन टॉपिक को आप तैयार करें, आने वाले दिनों में सब पढ़े, लेकिन इन टॉपिक को ज्यादा पढ़े, मैं यूं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अगला ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश, जलवायु, सिंचाई परियोजना, नदियां और जिले, मिट्टियां, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिखा है जिसका सवाल आएगा ही आएगा, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। इसका सवाल 100% आएगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें, और साथ ही साथ आपको भौतिक प्रदेश का सवाल भी 100% मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, सब पढ़ना है, लेकिन इनको ज्यादा पढ़ना है, लेकिन जिनके लिए मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूं उनको और ज्यादा पढ़ना है। समझ में आ गई मेरी बात? यस। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर आपको 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ के जानी है। एकीकरण, प्रजा जल जातीय नहीं है, जनजाति है बच्चों, ये ना, जल जातीय नहीं है, जनजाति है, तो ध्यान रखना है, जनजातीय एवं किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ने, और प्रजामंडल अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी तो आप सभी देखो, राजवंश वगैरह आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन लास्ट टाइम आप सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाना, इनका आपको 100% सवाल मिलेगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा साइंस की बात करें तो आपको मानव शरीर, अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है साइंस के अंदर, तो मानव शरीर को छोड़ करके सारा पोर्शन आप पढ़ सकते हैं आराम से। समझ में आ गई ना? बाकी आप अगर आपने पहले मानव शरीर पढ़ लिया है तो बस उसका भी रिवीजन कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज और रेशियो आप जरूर करें, क्योंकि हमारे अनिल सर से मैंने पूछा कि गुरुजी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो उन्होंने बोला कि भाई परसेंटेज जो है ना उससे रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई जो भी है वो सारे परसेंटेज से रिलेटेड है, और परसेंटेज से के ऊपर ही जो आपके जो चित्र वाले जो सवाल आते हैं वो सारे उसी से हो जाएंगे। रेशियो पर ही रिलेटेड आपके टाइम एंड वर्क वगैरह है वो इसी से रिलेटेड है, तो ये आपको मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर से जरूर करिएगा। बहुत मेहनत की है इस पीपीटी के लिए, तो आप सभी विद्यार्थी इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। बाकी साइंस के लिए देखो बच्चों, 21 रुपए के अंदर मैंने एक ई बुक लॉन्च करी है, जो कि आपको लक्ष्य क्लासेस उदयपुर एप्लीकेशन पर ई बुक वाले फॉर्मेट में मिलेगी। उसमें कंप्लीट सिलेबस को मैंने कवर किया है, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको रिकॉल के हिसाब से 20 पेज की ई बुक बनाई है,